महाराज श्री के चरणों में साधन। महाराज जी, समस्त साधनों का फल ये श्री जी के चरणों का प्रेम ही है। ये भी क्यों लगा दिया? हाँ, पूर्णतया श्री जी के प्रेम। चुबा, कभी ऐसे शब्द मत बोलना। यदि नहीं लगा, यदि का मतलब तुम्हें संशय है क्या? अभी यदि कैसे लगा दिया? श्री जी के सेवक हो, श्री जी के शरणागत हो, श्री जी के आश्रित हो, यदि लगा दिया। बिल्कुल नहीं, हमारा हृदय छलछला गया, जैसे हो ना कि कटे पे नमक डाल दे, ऐसे नहीं। आपसे, आपके मुंह से यदि नहीं निकलना चाहिए। यदि कोई बहिर्मुख संसारी आदमी आया होता ऐसा बोलता तो हम गौर से सुनते, लेकिन पहला ही आपने गलत कर दिया। यदि शब्द क्यों आपने क्यों लगा? आपको संशय है क्या? तो यदि शब्द क्यों लगा दिया? अब बोले। समस्त साधनों का सार प्रेम है। प्रेम है। तो वर्तमान में श्री जी जो भी साधन करवा रही हैं और प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है या हो रहा है, ये कैसे? तुमको इससे मतलब क्या है? तुम प्रेम को जानते हो किसे कहते हैं? नहीं जानते ना। हमें बस केवल इतना जानना, हमारी श्री जी है और एक एक श्वास, एक एक चेष्टा, एक एक वृत्ति हमारी श्री जी के चरणों में समर्पित है। अब वो कितनी समर्पित कर रहे हैं वो जाने। हमारा हृदय प्रेम से व्याकुल हो रहा है या काम से व्याकुल हो रहा है वो जाने। हम जैसे हैं वैसे उनके हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और इस पर हम कभी प्रश्न नहीं करेंगे। हम अपने आश्रयदाता पर कभी प्रश्न नहीं कर सकते। हमें आश्रयदाता पर पूर्ण भरोसा है। वो न कंजूस है और न अज्ञानी है। समझ रहे हो ना? वो अज्ञानी नहीं है, वो जान रहे, हमें सब कुछ जान रहे। हमारी आज जो स्थिति है, जो भी है अपनी सबकी, वो अपने पुण्य बल से नहीं है, अपने बुद्धि बल से नहीं, हमारी लाडली जी की कृपा बल से। बस हम उनके आश्रित हैं। अब हमको हर समय ये देखते रहना है कि कहीं मेरे अहम के द्वारा कोई चेष्टाएं, अहम के द्वारा जो गलतियां हो रही हैं, वो श्री जी से अलग है क्या? अगर अलग है तो हमें सावधानी पूर्वक समर्पित करते रहना चाहिए। नाम, वाणी, सेवा जो भी है उसको हम करते करते यही अनुभव कर पाते हैं कि ये सब श्री जी करवा रही थी और श्री जी बड़ी कृपालु है। श्री जी के बिना हम जी नहीं सकते, श्री जी के बिना हम रह नहीं सकते। समझ रहे? अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि तुम्हें कितना श्री जी से प्रेम है। आज से यदि हम तुम्हें कसम खवा दें कि राधा नाम आज से कसम है तुम लोगे नहीं, तो अभी गेट तक नहीं निकल पाओगे, लौट के रो के आओगे, कहोगे महाराज नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, पर ये कसम हम नहीं पालन कर पाएंगे। तो आप समझ लो आपको श्री जी के नाम से कितना प्रेम है। श्री जी की तो बात जाने दो। अगर आपको कोई अभी कह दे चलो विमान पे बैठो, लेकिन श्यामा श्याम के पास नहीं अमुक जगह जाना, तो आप कूद पड़ोगे कि नहीं भैया, हमको भले ना श्यामा श्याम मिले, लेकिन श्यामा श्याम के लिए जीवन दे चुके हैं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? कुछ थोड़ा भी जो लगा है, थोड़ा भी, अच्छा अगर प्रेम का हमें अनुभव हो जाए कि हम प्रेमी, तो अहंकार में ही तो हो रहा है अनुभव। अगर हमें हो जाए कि हम तो इतने श्री जी के प्रेमी, तो तुम अपने अहंकार को ही तो देख रहे हो। प्रेम कहाँ है? प्रेमी को वो कभी अनुभव थोड़ी होता है कि मैं प्रेमी हूँ। वो तो प्रेम की भीख मांगता रहता है सबसे। यही प्रेम का स्वभाव है। महाप्रभु चैतन्य देव प्रेमावतार है ना, तो नदिया में गंगा के तट पर जितने भी वैष्णव जाते सबकी चरण धूल माथे पे लगाते और अश्रु प्रवाह करते हुए कहते मुझे कृष्ण प्रेम दे दो, मुझे कृष्ण प्रेम दे। तो प्रेमी तो सदैव प्रेम से भूखा रहता है। उसको लगता है कि मेरे में प्रेम कहाँ है, और लबालब प्रेम भरा हुआ है, पर इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती, इसमें कभी शेष भी नहीं होता। अगर पूर्णिमा नहीं होती तो शेष भी नहीं होता। तो इसीलिए प्रेम क्या है? अनिर्वचनीयम, उसे कहा नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं कह सकते कि प्रेम नहीं है आप में, ऐसा नहीं कह सकते, पर प्रेम है पूरा, ऐसा भी नहीं कह सकते। समझ रहे ला? इसलिए कुछ कह ही ले सकते हैं। अनिर्वचनीयम बोले कैसा? बोले मुंह का स्वादनवत, गूंगे को मीठा पवाओ, पूछो कैसा है, बस ऐसे ऐसे करेगा, वो बोल थोड़ी सकता है कि मीठा है, अच्छा है। अच्छा आपको पवाओ, बोले हाँ मीठा है, कितना मीठा है? नहीं अच्छा बहुत मीठा है, नहीं कितना बहुत अच्छा मीठा है। तो फिर आप कहोगे चख के देख लो, अब इसके आगे शब्द नहीं है नहीं? तो ऐसे ही प्रेम चखने वाला, अनुभव स्वरूपम, सूक्ष्मतरम, प्रतिक्षण वर्धमानम। आहा, प्रतिक्षण वर्धमानम। और अगर किसी को होता है तो अनुभव स्वरूपम, हृदय में वो ये नहीं अनुभव करा मैं प्रेमी हूं, उस प्रेम का अनुभव करता है कि देखो हमारे कृपालु लाडली लाल कितने, कहाँ मैं संसार में फंसा होता, कहाँ उन्होंने कृपा कर धाम का सानिध्य दिया, नाम का सानिध्य दिया, संतों का सानिध्य दिया। आप
ये बड़ी कृपा का है, कृपा पात्र। जैसे आप लोग बैठे हो सब कृपा पात्र जन ही है। ऐसे ऐसे थोड़ी बैठा जाता है, ऐसे थोड़ी सम्मुख हुआ जाता है, बिना कृपा के नहीं। कृपा ही होती तभी ये सब सौभाग्य मिलता है। भैया की तरफ से एक प्रश्न मेरे पास आया था, वो गुरुदेव इनका पूछना ऐसा है कि शरणागत जो होता है उसे निशंक हो जाना चाहिए, निर्भय होना चाहिए। अगर हमें निशंकता नहीं आ रही, निर्भयता नहीं आ रही, शरणागति नहीं हो रही। हाँ, पक्की बात है, शरणागति नहीं हो रही तभी ऐसा है। अब वो इसीलिए मंत्र दिया जाता है कि मंत्र के बल से तुम्हारा जो विवेक बुद्धि है वो शरण में हो जाए। मंत्र, अब न मंत्र जप रहे, न उस पर विचार कर रहे, न उस पर आश्रित हो रहे, तो फिर धाम में पड़ रहना चाहिए। तो हमारे सब यंत्र हमें धोखा दे रहे, तो अब धाम कृपा करेगा। शरीर डाल दो धाम में, जय रेणु पर मरिबो मंगल आए। अब ये विधान चालू हो जाएगा। अपने लिए तो घाटा ही नहीं है, अपने लिए कोई, मान लो हमारी मन बुद्धि काम नहीं करे, हमारी शरणागत पक्की नहीं है, तो धाम में पटक दो शरीर को। भूखे रहो, प्यासे रहो, रुग्ण रहो, स्वस्थ रहो, जैसे भी रहो, मरना इसी धूल में। हो गया कब? हो गई शरणागति, हो गई। ऐसे धाम नाम रूप लीला किसी एक में पढ़ रहो, तो मान लो आगे की बातें तो थोड़ा अंतर में पवित्रता हो, पर लेकिन धाम वास के लिए क्या, हम जैसे गंदे हैं वैसे ही पड़े, रज में बस पड़े बस, तो धाम मंगल कर देगा, प्रिया प्रीतम से मिला देगा, समझ रहे। और शरणागति हो जाए फिर क्या कहना, फिर तो अब मस्ती से नाचते रहोगे, झूमते रहोगे। बस समझ में आ जाए ये बात। आपने पूर्व में सत्संग में आपके रहा था कि शरणागति कभी पूर्ण नहीं होती, वो निरंतर होती ही रहती है। हाँ, प्रतिपल ऐसा होता है। क्योंकि देखो, अगाध समुद्र प्रभु को क्यों कहा गया, असीम अनंत क्यों कहा गया है? कोई सीमा ही नहीं। तो जितनी शरणागति होती है उससे और बड़ी उसको नजर आती है, और उसी में समाता चला जाता है, और कहीं तल मिलता नहीं उसको, क्योंकि अगाध समुद्र है, उसी में डूबता आ रहा है आनंद में। और प्रभु पूर्ण है, इसलिए प्रथम शरणागति से ही पूर्णता प्रारंभ हो जाती है। और प्रभु अगाध असीम अनंत है, इसलिए कभी वो सीमा नहीं मिलती। अत्यंत भोरी है, 64 कला प्रवीण है। इसीलिए भगवत रसिक की बातें रसिक मिला को समझ सके। महादेव जी के पति रूप में प्राप्त करने के लिए उपासना कर रहे हैं माँ भगवती पार्वती जी, और महादेव जी ही भेज रहे सप्त ऋषियों को कि जाओ परीक्षा लो जा करके। वो कह रहे हैं कि कहा तुम नंग धड़ंग मुंडों की माला धारण करने वाले, चिता की भस्म लगाने वाले को वर रूप से, पति रूप से वर्ण करने के लिए इतनी बड़ी तपस्या है। इतनी तपस्या में तो देवता जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे परम सुंदर भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु से हम तुम्हारा ब्याह करा दे। पार्वती जी ने क्या कहा, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊ शंभ नता राहो कुमारी। करोड़ जन्म लूंगी, एक जन्म में यदि महादेव जी नहीं मिलेंगे तो करोड़ जन्म लूंगी, और हर जन्म में यही तपस्या का वरदान मांगूंगी कि मेरे पति भगवान शंकर हो। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊ शंभ नता। अगर तुम्हें बहुत ब्याह करना है तो जगत में बहुत सी कन्याएं और बर हैं, जाओ ब्याह करा लो। लेकिन हमारी यही है कि करोड़ जन्म तक हम तपस्या करके महादेव जी को ही पति रूप में प्राप्त। इसमें निष्ठा काम करती है, इष्ट ही भेजता है ऐसे लोगों को। इसलिए महाराज आपके दर्शन आपके वचन से चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि बिना गाइड के कहीं भी भूला जा सकता है, इसलिए गाइड की तो जरूरत होती ही है। और इस मार्ग का पूरा भार तो गुरुदेव के ही चरणों में होता है, उन्हीं के आश्रित जीवन समर्पित करके चला जाता है। गुरुदेव भगवान लाडली जी से मिला दीजिए। मिलना कौन चाहता है सभी। हमने बातें सुन ली, वही कह देते, लाडली जी से मिलना कौन चाहता है। जब लाडली जी से मिलने की चाह जाएगी तो कहना नहीं पड़ेगा। पक्की बात ये भी समझ लो, जब चाह आ जाएगी तो कहना बहुत कृपालु है, बहुत कृपालु है। वो आपको देख रहे हैं, एक एक पल देख रहे हैं। कोई उनसे मिलना चाहे और मिले ना, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज जी, धाम और संतों और आचार्यों की बल पर हम श्री जी को प्राप्त कर सकते हैं। यही प्राप्त करने का उपाय ही है, और कोई उपाय ही नहीं। कृपा कर दीजिए। जो वाणी जी है, जो नाम है, ये सब श्री जी का साक्षात स्वरूप ही तो है। आपका सत्संग संजीवनी बूटी है हमारे सामने, तो आप हाँ तो कह तो रहे कि अगर देखो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के सामने है
और कह रहे मेरी प्राप्ति करना तो मैं ये मन आदत सो मैं बुद्धि निवेश है। कह रहे मेरे में मन लगाओ, मेरे में बुद्धि लगाओ, सामने खड़े हैं भगवान। कह रहे तब तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी जब अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करोगे। तो ये करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो अनुभव होगा नहीं। महाराज जी, ये अनन्य चिंतन कैसे बने? हमारा शरीर तो इतना दूर रहता है और धाम में हम, शरीर से अनन्य चिंतन थोड़ी होता है। और मन यहाँ रहता है, विकलता बढ़ती है जब साधु संतों पहले के। प्रश्न के बाद पहले उत्तर के लिए हमें समय देना चाहिए। अगर आप प्रश्न के बाद आप ही बोलती रहोगे तो फिर उत्तर कैसे? देखो, जब हमने प्रश्न किया कि अनन्य चिंतन कैसे हो, शरीर तो हमारा दूर रहता है, कि अनन्य चिंतन तो शरीर से चिंतन होता है क्या? नहीं, चिंतन तो चित्त से होता है, और चित्त वहीं जाता है जहां हमारी प्रियता होती है, जहां हमें ऐसा लगता है कि सबसे प्यारा है, तो हमारा चिंतन वहीं जाता है। अगर आप सबसे प्यारा प्रिया प्रीतम को मानने लगे तो आपका मन, आपका चित्त उन्हीं में लगने लगेगा। यही अनन्य चिंतन है। जैसे देखो, अपना पति है, अपना पुत्र है, अपनी संपत्ति है, अपने रिश्ते नातेदार हैं, इनका हमें चिंतन थोड़ी करना पड़ता है, स्वाभाविक होता है ना, क्योंकि इनसे हमने प्यार किया है, इनको अपना माना है। अच्छा, श्री जी को सुन सुना के अभी बात कर रहे हैं, अभी अपना नहीं माना। नहीं, जब आप अपने बच्चे, मान लो विदेश में बच्चा हो, अपने बच्चे बहू की कोई खबर बतावे आके आपको कि हम वहीं से आ रहे हैं हमारे पड़ोस, तो आपको कैसा लगेगा? मानो बच्चा मिल गया, ऐसा लगेगा मानो मेरा बच्चा ही मिल गया, क्योंकि उनके पड़ोस। अच्छा, तो एकदम आप लुट जाएंगे। तो संत जन, ये रसिक जन, उन्हीं के समीप रहते, मेरे प्रिया प्रीतम के जन है, मेरी प्रिया प्रीतम, आप विभोर हो जाएंगे, आप निहाल हो जाए। पर ऐसा तो नहीं होता ना। अच्छा, अपने बेटे का पत्र किसी से पढ़ाओ, वो पढ़ के सुना दो, उसको कोई फर्क आपको पड़ रहा है क्योंकि आपका बेटा है ना। बस ऐसे ही है हमारी श्री जी। तो जब श्री जी की चर्चा होगी तो एकदम आप निहाल होती, मेरी लाडली जी को ऐसा स्वभाव, मेरी लाडली जी ऐसी। और अगर आपको अपनापन नहीं है तो पड़ोसी के लड़के के जैसे पत्र पढ़ने पर हमें वो पढ़े, नहीं तो हम सुना रहे हैं। बस ऐसे ही। तो ऐसे सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों आनंद को तब तक नहीं प्राप्त होते जब तक प्रभु से अपनापन नहीं हो जाता। अपनापन होकर के कोई सुनावे तो उसकी दशा बदल जाएगी, और अपनापन करके कोई सुने तो उसकी दशा बदल जाएगी। हम लोग अपनापन तो शरीर में किए हैं, परिवार में किए हैं, रिश्ते नातों में किए हैं, श्री जी को मानते हैं कि है कोई मालिक, कोई बड़े ऐसे हैं भगवान, तो हमारा सब परिवार स्वस्थ रहे, सुख सामग्री बनी रहे, उनकी दया बनी रहे, ये हम चाहते हैं। श्री जी से ये चाहते हैं। अगर ये हो जाए कि ये तो सब झूठा है, श्री जी ही सत्य सच्चिदानंदमय है, प्रिया प्रीतम, बस अब मुझे वही चाहिए, फिर आगे कोई प्रश्न नहीं करना पड़ता। वो अपने आप प्यार किसी को सिखाना, प्यार सिखाने वाले, प्यार का कोई विद्यालय है क्या? प्रेम का कोई विद्यालय है क्या? कहीं नहीं। देखो, पशु भी प्रेम की बात जानता है। एक कुत्ता है, आप ऐसे करो, ऐसे करो, देखो पूछ लेने लगेगा, जान गया कि ये प्यार है। आप ऐसे भ्रकुट टेढ़ी करके ऐसे करो तो कुत्ता पढ़े थोड़ी है कि ये चेष्टा जो है क्रोध की, वो भागेगा। छोटा सा बच्चा भी पैदा हुआ है कुछ दिनों, ऐसे ऐसे करो, वो पैर बार के दुलार की प्रकृति उसमें आ जाए, आप ऐसे करो। अभी उसको कोई ज्ञान नहीं कि भय किसे कहते दो, लेकिन वो भयभीत हो जाएगा। मतलब ये चीज जो प्रेम है, जो भय है, ये पढ़ाने की इसके कई पाठशाला नहीं है। ऐसे ही प्रभु से प्रेम की पाठशाला कोई नहीं है। जब हम प्रेम प्रभु के चरणारविंद में करने की चेष्टा करते हैं तो नाम रूप लीला धाम, वो अपने आप प्यार, जहां हमारा प्यारा रहता है वो देश हमें अच्छा लगता है। आप कहां से आए? बोले अमुक। अच्छा, उसको वही हमारे वो रहते हैं, वो जगह प्यारी लगने लगेगी, उनके परिचय के लोग प्यारे लगने लगेंगे, उनकी बातें प्यारी लगने लगेंगी, और वो तो प्यारे हैं ही। तो ऐसे ही हमें धाम की चर्चा, नाम की चर्चा, उनकी गुणों की चर्चा, उनके भक्तों की चर्चा इसीलिए प्यारी लगती है क्योंकि हम उनसे प्यार कर रहे हैं, उनको अपना मान रहे हैं। बस यही है, प्रेम अपने आप सब कुछ सिखाता चला जाता है, पर हम प्रेम करना नहीं चाहते। असली में बात रहे अंदर की बात, हम प्रभु से प्रेम नहीं, हम प्रभु से ये दया चाहते हैं, कृपा नहीं करे, दया चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हम जो मांगे वो उसी क्षण प्राप्त हो जाए, कभी हमारे संकट ना आवे। हे भगवान, जय जगदीश हरे। तन मन धन सब मेरा, तेरा नहीं, तेरा कह दिया तो फिर बचा के आनंद आ जाएगा। और वास्तविक में तो तेरे कहते हैं, पर उसमें आंतरिक रहता है कि तन मन धन सब मेरा, क्या लागे तेरा।
गाले में तो कहते हैं क्या लागे मेरा सब तेरा, तो मतलब समस्या क्या है तेरी, जब सब मेरा तो तेरी समस्या क्या है। तो अंदर का भाव यही रहता है कि क्या लागे तेरा सब मेरा, तो उसी में परेशान मैं और मोर तोड़ते माया। जी गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम। बस ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं, बस आपसे श्री जी की कृपा, संतों की कृपा, भजन किसी भी परिस्थिति में हो पुष्ट होता रहे, ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा आपकी। सत्संग सुनते रहो जी, और श्री जी पर महत्व बुद्धि हो जाए, उनके नाम में, उनके चरणों में। जिस पर हमारी महत्व बुद्धि होती है उसका स्वाभाविक चिंतन होता है। जैसे शरीर का, शरीर संबंधी भोगों का हम पर, उस पर महत्व बुद्धि है ना, तो स्वाभाविक आप देखो तो वही चिंतन होता है बिना प्रयास के। तो अगर हमारी महत्व बुद्धि सत्संग के द्वारा, संतों की कृपा के द्वारा श्री जी के नाम में, उनके रूप में, उनकी लीला में, उनके धाम में हो जाए, तो सच्ची मानो स्वाभाविक चिंतन वैसे ही होगा। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जैसे विषयी पुरुष होता है तो उसको शरीर का भजन थोड़ी करना पड़ता है, ना अपने शरीर का ना पराये शरीर का, वो तो स्वाभाविक होता है। जैसे लोभी पुरुष होता है तो उसको धन के लिए कोई प्रयास थोड़ी करना पड़ता है, चिंतन के लिए, स्वाभाविक होता है। ऐसे ही जब हमें प्रभु प्रिय लगने लगेंगे, प्रभु पर महत्व बुद्धि हो जाएगी, वो सत्संग से होती है, तो फिर स्वाभाविक भजन होने लगता है। फिर वो बार बार उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का नाम, उन्हीं का धाम, उन्हीं का रूप, उन्हीं की लीला, उन्हीं के संत जन, ये सब प्यारे लगने लगते हैं। जी, जी। प्रणाम। हम सेवा करते हुए निकुंज में कैसे प्रवेश कर सकते? पहले आप अपने जितने बाहरी बंधन स्वीकार किए उनको पहले भजन के बल से काटो, तब यहाँ आने की तुम्हारे अंदर प्रबल इच्छा हुई, तभी तो यहाँ प्रवेश पाई। बस ऐसे ही पा जाओगे निकुंज में भी प्रवेश। श्री स्वामी जी को यदि अपने पास बुलाना ना होता तो आप श्री जी की तरफ चित्तवृत्ति कैसे लगा सकती थी? दुर्लभ ब्रह्मेश्वरादि सुदरूप पदारविंद, ब्रह्मा और ईश्वर शिवादि के लिए भी दुर्लभ जो चरणारविंद है, उनके लिए जो आपके अंदर मांग पैदा हुई, उनकी कृपा से हुई। अब उनके सिवा और कोई रह न जाए, ये आपको देखना है, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि अपना शरीर भी नहीं। तब फिर अंदर प्रवेश पाने के लिए हमारे स्वरूप की रचना होती है। वो स्वरूप होता है सहचरी स्वरूप। सहचरी स्वरूप श्री जी कृपा करके देते, उससे निकुंज में प्रवेश होता है। समझ रहे ना? तो हम खूब नाम जप करें, और जैसे आपका तिलक लगता है निम्बार्की संप्रदाय का, तो महावाणी जी का गान करो, और बस कितना बढ़िया नाम है, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हर समय जपती रहो, फूली रहो, आनंदित रहो। ये बहुत, जितने भी आचार्य हैं, जितने भी महापुरुष हैं, बिल्कुल रस लेकर के डोल रहे। पर हम लोग क्या है कि ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसा कुछ कर दे, हाँ अभी उसके लिए देखो, हमारी जब तक श्वास है तब तक हमें ईमानदारी से प्रभु में लगना होगा ना, तभी तो बात बनेगी। तन्मया, हम प्रभु का नाम जप करें, प्रभु की सेवा में रहे। इसके बाद आगे की बात श्री जी निकुंज भेजे या नरक भेजे, उनके हाथ की बात है ना। हम हट क्यों करें? लाडली जी, आप हमें कृपा करके अपने नाम, अपने चरणों की प्रीति दो और जहां मना वहां रखो। आचार्य चरण कहते हैं हरिवंश महाप्रभु, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे था, नरक स्वर्ग अपवर्ग आसन त्रास है। ठीक है ना? आप भजन पर ध्यान दो, निकुंज तो जाने तो हमारा घर है, हमारी श्री जी है। ऐसा महाराज जी, वैसे ना भजन होता ना कुछ होता, बस क्या प्रिया जी नहीं। अब हम इसको ये देखना पड़ेगा, अगर भजन नहीं होता तो फिर और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर और कुछ होता है तो भजन क्यों नहीं होता है? संसार की सारी चेष्टाएं कर सकते हो, सेवा नहीं कर सकते, विषयों का ध्यान कर सकते हो, प्रियाजू का नहीं कर सकते, प्रपंच घंटों बोल सकते हो, वाणी जी नहीं गा सकते, फिर ये मतलब बात नहीं चलेगी। समझ रहे हो ना? अगर ऊर्जा शक्ति है तो उसका प्रयोग हम अपने आराध्य देव के लिए करेंगे। जितना हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति हम नहीं है तो फिर इधर के लिए नहीं है, वो संसार के लिए है, फिर चालबाजी नहीं चलती प्रभु के मार्ग में। ध्यान देना,
ये भागवतिक दैन्यता के लिए तो ठीक है कि जैसा भजन होना चाहिए वो हमसे नहीं हो पाता, ये सबके हृदय में रहता है, क्योंकि भजन अगाध समुद्र है और हमारी जितनी भी चेष्टाएं सीमित है, ये बात तो ठीक है। लेकिन अगर उससे हम इस स्थिति में कहें कि अब हमसे तो भजन साधन होगा नहीं, तो फिर और क्या होगा? फिर कुछ नहीं होना चाहिए, पड़े रहो, देखो श्री जी मिल जाएगी। और कुछ सब करने के लिए हम उत्साहित है, भजन करने के लिए, श्री जी की सेवा कर, इसमें फिर तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, फिर तो भोगना पड़ेगा जो कर्म करोगे। समझने ला? हाँ, मस्त प्रभु। अगर ऊर्जा शक्ति है, बोलने की है, तो हम मंगल बोलेंगे, प्रियालाल का नाम बोलेंगे, प्रियालाल की लीला बोलेंगे। करने की शक्ति है तो जो भी करेंगे सब चेष्टाएं करेंगे, प्रभु को अर्पित करेंगे, दूसरों का हित करेंगे, दूसरों का मंगल करेंगे। देखने की इच्छा है तो सबको भगवत भाव से देखने की चेष्टा करेंगे। ये अब हम क्या करते हैं कि प्रमाद स्थिति में ये तो हम कह देते हैं कि ये तो हमसे नहीं होने वाला, तो फिर जो हो रहा है उसका हिसाब तुमको अवश्य में भोक्तव्यम, गीता में भगवान लिखा है अवश्य। भगवान जब कह रहे अवश्य तो फिर कौन काट सकता है? हाँ, इसलिए ध्यान रखना, जितनी चेष्टाएं हो प्रभु के लिए हो, आराध्य देव के लिए। महाराज जी, आपसे बस यही प्रार्थना है, आपका अजी आप बने रहो, बस आप कृपा आपकी बने। आपकी तबीयत कई बार देखते हैं, ले क्या है, ये शरीर में ही बना रहेगा, किसी का नहीं बता रहा, ये तो आज ले तो कल ले तो परसों, इसको तो जा ले। आपका सिर्फ होना ही बहुत बड़ा बल है। हाँ, पर ऐसा नहीं हो पाता ना। दशरथ जी यही कह रहे थे कि ठीक है भरत को राजा बना दो, लेकिन राम को वनवास मत दो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। इतने बड़े वीर बनते हो, कहते तो मांग लो, जब मांग लिया तो पीछे क्यों हट रहे हो? आखिरकार प्राण त्यागने पड़े ना। तो वो कह रहे थे भरत को राजा बना दो, कोई बात नहीं, लेकिन राम को मेरी आंखों से दूर मत करो। जो भगवान के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त किया, भैया यहाँ यही तो है, लूट लो, जितना लूट पाओ ले तो बाजार उठ जाएगी। ये उठने वाली बाजार है, सब की कब कौन कहाँ गया, तो इसलिए इसका तो कोई महत्व नहीं। जितने दिन है उतने दिन हम रसा स्वादन करें, जब नहीं होगा तो गुरु प्रदत्त नाम है, मंत्र है, वाणी, उनके बल पे चलेंगे, उनकी देवी उपासना पे चलेंगे। अपना ध्यान, आप अपना ध्यान रखिए। हमारा ध्यान श्री जी रखते हैं, उन्हीं के ध्यान रखने से चले। हमारे ध्यान रखने से कुछ नहीं होगा। मतलब हम ध्यान करें कि बिना डायलिसिस के हम जीते नहीं हो पाएगा ना, है? तो इसलिए श्री जी बड़ी कृपालु, सब व्यवस्था करती है।